एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और सेफ हूँ। तो चलिए आज थोड़ा सा एक मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जो टॉपिक होता है सबकी कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग इसी टॉपिक पे जाकर बैठ जाते हैं, हार मान लेते हैं और जो भी उन्होंने सपने देखे हैं, जो उन्होंने ड्रीम देखे हैं, जिस मुकाम पे वो जाना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम की वजह से वो रुक जाते हैं और वो ग्रोथ वो बिजनेस अपना सक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं ये कॉमन प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते तो हैं कि मैडम मुझे बिजनेस करना है, बहुत सारे मेरे सपने, उन सपनों को पूरा करना है, ड्रीम बहुत सारे रहते हैं, लोगों को स्टार्टअप करना होता है, बट उस बिजनेस के लिए, उस स्टार्टअप के लिए, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वो लोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जितने भी सोर्स आप उस ड्रीम को पूरा करने के लिए लगाते हैं वो सारे के सारे सोर्स वो आपके इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपका टाइम हो, चाहे वो आपकी मेहनत हो, चाहे वो आपकी आइडियाज़ हो, ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि मैडम मैंने एक बार इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ पर मेरा लॉस हुआ है, अब मैं वापस से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि मैडम घर बैठे कोई ऐसा काम बताओ जो बैठे बैठे हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैडम मैंने एक बार ओपन कर लिया, बिना मेहनत के कोई बिजनेस बता दो, या फिर कोई ऐसा बिजनेस बता दो जिसमें लोग आते जाएं और करते जाएं, बहुत इजीली हो करना। तो मैं आपको बता दूं, सारे बिजनेस होते हैं इजी, बहुत ही इजी होते हैं, बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। बट उसके लिए स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जो सोर्स चाहिए होता है, वो आपको देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। बिना इन चीज़ों के किए, बिना इन्वेस्टमेंट किए, चाहे वो कुछ भी हो, आप टाइमिंग हो, पैसा हो, सोर्स हो, आपके आइडियाज़ हों, आपका मेहनत हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बिना किए आप इजली पैसा नहीं कमा सकते हैं। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे उसमें मेहनत है। आप बच्चा पैदा होते ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देता है, पैदा होते ही मेहनत करना स्टार्ट करता है, वो चलना सीखता है तो अपनी मेहनत ही कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तब जाके फिर वो बड़ा होकर चल पाता है अच्छे से और दौड़ पाता है, फिर धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा हो पाता है, पूरी दुनिया को घूमता है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए इस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट क्या है और हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करने से क्यों नहीं डरना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। आपके तरीके बहुत सारे हैं। आप क्या इन्वेस्ट करते हो अपने ड्रीम को पाने के लिए, एक सक्सेस होने के लिए, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के लिए, या फिर अपने बिजनेस को टॉप पे ले जाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। तो चलिए जानते हैं, एक छोटा सा ग्राफ लेते हैं। बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल हम इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है एक फार्मर के ऊपर, एक किसान के ऊपर। मान लीजिए दो लोग हैं, एक फार्मर जो है दोनों के पास अनाज के दाने हैं, दोनों के पास अनाज के दाने हैं। एक ने क्या किया है, उस अनाज के दानों को स्टोर करके रख लिया है कि अब मैं इसे कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, स्टोर करके उसने रखा हुआ है क्योंकि इसका पिछले साल लॉस हो चुका था। तो इसने कहा कि मैंने जितने भी बोए थे ज़मीन पे दाने, वो मेरे पानी की वजह से, ओले की वजह से या फिर ठंड की वजह से ख़राब हो चुके हैं। अब ये जो दाने हैं, ये जो अनाज है, ये जो फसल है, अब मैं इसे इन्वेस्ट नहीं करूँगा, इसे स्टोर करके रखूँगा और जिससे मेरा कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इसने स्टोर करके रखा हुआ है। दूसरे वाले ने क्या किया है कि जितने भी उसके पास फसल है, उस फसल में से कुछ दाने उसने क्या किए हैं, इन्वेस्ट कर दिए हैं। सारे के सारे नहीं, कुछ कुछ परसेंट, यानी 0.1% उसने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है वहाँ पे। अब दोनों में देखिएगा क्या फ़र्क है। जैसे पूरे के पूरे स्टोर करके रखे हुए हैं, सिर्फ यूज़ कर रहा है, तो कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो गया। अब उसके पास ना स्टोर किया हुआ बचा है, ना इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बचा है, ना आगे के लिए सोर्स के लिए कुछ बचा हुआ है, यानी पूरी तरीके से वो नील हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं है। दूसरा वाला क्या है, जो बिना डरे, बिना कुछ, मतलब पिछले साल भी उसका भी नुकसान हुआ बट वो नहीं डरा। इसलिए नहीं डरा, शायद एक साल हमारा नुकसान हुआ है, शायद एक टाइम पे हमारा नुकसान हुआ है, पर बार बार हमारा नुकसान नहीं हो सकता है, बार बार हम उसमें नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो उसने क्या किया था, जिसको इन्वेस्ट किया था, आज उसको 100 गुना वो पा रहा है, 10 गुना वो फसल पा रहा है। यानी ग्रोथ किसकी हुई, सिर्फ 1.1% ही उसने इन्वेस्ट किया है, कुछ दाने ही ज़मीन में उसने बोए हैं, पर उससे उसने 10 गुना कमाया है। और जिसने पूरा का पूरा स्टोर करके रखा हुआ था, एक भी इन्वेस्ट नहीं किया है, कुछ टाइम बाद उसके वो भी ख़त्म हो गए हैं, अब उसके पास 1 रुपये भी नहीं बचा है। ये बहुत ही एक डीप सा फॉर्मूला है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है, आपको करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करना ज़रूरी है और सही टाइम पे करना ज़रूरी है। मान लीजिए ये जो फसल है, मान लीजिए ठंडी की फसल है, अगर आपने गर्मी में बोई है, गलत टाइम पे बोई है, गलत तरीके से बोई है, तो क्या वो फ़ायदा करेगी?
जो आपने इन्वेस्ट किया है वो भी डूब जाने वाला है, वो भी फसल आपकी बर्बाद हो जाने वाली है। तो टाइम से, अगर ठंडी की फसल है तो ठंड पे ही वो बोएगा, ठंड पे ही उसे इन्वेस्ट करेगा, तब जाके उसे 10 गुना की ग्रोथ होगी, ना कि गलत टाइम पे या फिर गलत सीजन पे या गलत लोगों के साथ। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सही टाइम पे और सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट करने से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट है आपको 10 गुना, 15 गुना, 100 गुना, कई कई बार 10 गुना आपको देती है प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू गाइज।